एक बार फिर हम हिना नियाज़ी की जानिब जाएंगे जो कि हर हाल में खेल आपके लिए लेकर आती है और आज फिर कुछ सरप्राइजिंग है और पेयर्स के साथ भी हम खेलेंगे, लेकिन ये वी सी अभी नहीं जाना है, इन्होंने भी जाना है, अभी जरा देख लें उनके पास क्या है हमारे पास। तो ओवर टू यू हिना नियाज़ी। हर हाल में खेल के साथ मैं हूं हिना नियाज़ी और आज फिर से इस ट्रांसमिशन में आपकी मुलाकात एक बहुत जबरदस्त गेस्ट से करवाने वाले हैं जो कि हॉर्स बैक आर्चरी जैसा कदीम खेल खेलते हैं। घुड़सवारी इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल चीज है, घुड़सवारी के साथ साथ तीरंदाजी भी करते हैं। उमर सलीम इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। वेलकम टू दिस ट्रांसमिशन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा उमर, सबसे पहले तो ये बताएं कि घुड़सवारी भी आप करते हैं और तीरंदाजी भी करते हैं, दोनों हॉर्स बैक आर्चरी है ये चीज, कैसे ये करते हैं, सिंक्रोनाइज कैसे होती हैं सारी चीजें, और फिर तीर का निशाने पे लगना कैसे पॉसिबल होता है? जो राइडिंग है, राइडिंग की आपकी मेरी आई हैव बीन राइडिंग फॉर 22 इयर्स, तो 22 साल का तजर्बा है राइडिंग का। तो हॉर्स बैक आर्चरी वाहिद स्पोर्ट है जिसमें आप घोड़े को छोड़ देते हैं, आप उसकी रेंज को टाई करते हैं, घोड़े को आप हाथों से होल्ड नहीं करते एंड आपने टांगों से घोड़े को ग्रिप करना होता है। तो आपकी राइडिंग अच्छी होगी, उसके बाद देन यू कैन गो फॉर आर्चरी। तो आर्चरी की आपको आप इन एन ईयर हर बंदा अच्छी प्रैक्टिस करके यू कैन स्टार्ट शूटिंग एरोज ऑन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। जो एरोज शूट करने ऑन द ग्राउंड हैं, जो आप नॉर्मल ओलंपिक्स में आर्चरी देखते हैं, उसमें कोई 2 मिनट्स में यू हैव टू शूट 3 एरोज। जो अब आप हॉर्स बैक पे होते हैं तो आपने 10 सेकंड्स में को 3 to 4 एरोज शूट करने होते हैं। सो नाउ इट्स मोर ऑफ स्पीड, बिकॉज घोड़े की स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी डिफरेंट हो जाती है। नजर की फुर्ती जरूरी है क्या, आपका हाजिर दिमाग होना जरूरी है, क्या चीज ऐसी है? ये मोर इम्पोर्टेंट है, कंसंट्रेशन की बहुत गेम है। आपको अंदाजा लगाना होता है मेरे घोड़े की तकरीबन कितनी स्पीड है, मैंने किस एंगल पे लगाऊंगा तो किस जगह पे टारगेट हिट कर जाएगा। फिर आपको एयर भी अंदाजा लगाना पड़ता है कि एयर की डायरेक्शन आपकी किधर किधर है। ठीक है। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि इस खेल का पाकिस्तान में क्या स्कोप है, और अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो इस खेल का कितना स्कोप है इंटरनेशनल लेवल पे? पाकिस्तान में तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को इंटरनेशनली चैंपियनशिप में। तो पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं, इर्तुगरुल ड्रामा देखने के बाद काफ़ी लोगों ने शुरू कर दिया है करना, बट देयर इज नो प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम, देयर इज नो मेथोडोलॉजी के जिसके थ्रू कोई बंदा इसके ऊपर ट्रेनिंग ले। तो मेरी खुद भी ट्रेनिंग बाहर ही हुई थी सारी, आउट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में मगर अब ये पीपल आर फॉलोइंग द ट्रेंड, पीपल आर ट्राइंग टू गेट इनटू इट। फेडरेशन इज आल्सो इंटरेस्टेड कि हम लोग। यू हैड अ कोच एज वेल? यस, आई हैड एन इंटरनेशनल कोच, अली गुरचन फ्रॉम ईरान। अच्छा, मैं इस वक्त चाहूंगी कि जो स्टूडियो में हमारे स्टार क्रिकेटर्स मौजूद हैं वो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करें ताकि उनके साथ हम बहुत जबरदस्त फन एक्टिविटीज करें। Why not? आपका बुलावा है ये तो जरूर। इतनी ज्यादा चीजें, एरोज है, बो है, इसके बारे में बताएं कितने टाइप्स के एरोज होते हैं, बोज होते हैं? जो बोज होती हैं, देर आर ऑल्सो जो चीपेस्ट बोज होती हैं वो आपकी देर डिफरेंट, दे आर द जो आपकी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में आ रही होती हैं, प्लास्टिक की बोज भी अब आ रही हैं, बट दिस इज़ अ लैमिनेटेड बो। ये क्राइमियन टाटार बो है, टाटारियों ने यूज़ की हुई इस तरह की बो। सो ये दिस इज़ एन इम्पोर्टेड बो फ्रॉम टर्की एंड अगेन ऑल दीज एरोज आर सो ये वाला एरो अवेलेबल लोकली है या पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज ऑफ पुअर क्वालिटी। तो खुदा न खास्ता अगर आपका इक्विपमेंट इज नॉट गुड इनफ तो यू कुड इंजर योरसेल्फ और द हॉर्स, बिकॉज आप घोड़े के ऊपर होते हैं। तो दीज आर द एरोज, दिस इज अ नॉर्मल एरो जो हम कोरियन वगैरह ट्रैक पे यूज करते हैं, एंड इट इज डिजाइंड, दिस कैन किल अ पर्सन, दिस इज डिजाइंड टू किल। उसके बाद आपके पास आ जाता है दिस इज द कबाक एरो, दिस इज टर्किश। हेलो, वेलकम टू दिस ट्रांसमिशन। बल्कि आप ट्रांसमिशन में तो है ही, हर हाल में खेल के मैदान में आप आ चुके हैं। यासर अमीर, हमारे क्रिकेटर्स ने हमें ज्वाइन कर लिया, प्लीज यहाँ आ जाइए। डेमो नहीं मैं दे सकता आपको मारने का, ये यूज कर लें। ये जो कीड़े होते हैं ना जल्दी मर जाते हैं, उसको इससे मारने के। हमारे क्रिकेट स्टार्स ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया और साथ साथ उमर जो है वो हमें एरोज के बारे में बता रहे हैं। आई थिंक आप लोग भी सुन लें कि ये एरोज की कितनी टाइप्स होती हैं, फिर हम आपकी एक्टिविटी की तरफ आएंगे। चलें जी। अच्छा, तो दिस इज द सेकंड टाइप, दिस इज कॉल्ड द कबाक एरो। ओके। तो इसके आगे ऐसा लगा होता है कि वी हैव टू हिट अ 24 फीट हाई पोल, इट इज ऑन टॉप ऑफ अस। नीचे से हम घोड़ा भगाते हैं तो ऊपर हिट करने की कोशिश करते हैं उस पोल को। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 24 फीट का पोल होता है, वी टारगेट दैट, उसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है, राइडर उसके नीचे से गुजरता है और उसने उसको एम करके एक आवाज़, उसकी साउंड आनी चाहिए सबको। तो ये पुराने ज़माने में इट वाज बेसिकली कि वॉर के लिए अलर्ट कर देते थे पूरे एरिया को कि अब दुश्मन आने वाला है। तो एक हॉर्समैन जो दूर से आता था अलर्ट करने के लिए, वो इस एरो को यूज़ करता है। वो एरो यूज़ नहीं हो सकता आगे से, वो शार्प होता है, वो टूट जाता है आगे से एरो।
सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ एरोज जो हम कॉम्पिटिशन्स में यूज़ करते हैं। ठीक है उमर, हमने अपने क्रिकेटर्स के लिए बहुत एक्टिविटीज जबरदस्त प्लान की हुई हैं जिसमें यूल बी द जज विद मी, आप इनको जज करेंगे। क्रिकेट तो ये अच्छी खेलते ही हैं जबरदस्त, लेकिन हमने इनके लिए फन एक्टिविटीज प्लान की हैं और वो एक्टिविटीज जो आज की भी हमने सिंपल ही की है। सर आज आपने भी हमें ज्वाइन किया है। एक्टिविटी में थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ। और अच्छा ये जो ग्लासेस हैं, आपकी अटेंशन चाहिए मुझे। ये जो ग्लासेस हैं, आपने इसका एक पिरामिड बनाना है, ठीक है। पिरामिड जब आप बनाएंगे, पिरामिड बनाने के बाद जो सबसे कम टाइम में बनाएगा ही विल बी द विनर। आपने इसके ऊपर इस तरह से इसको सेट करके रखना है, फिर इनको बगैर गिरे इसके अंदर पैक करना है। तो जो ये सारा पूरा ये जो एक पिरामिड बनाएगा और ग्लासेस को ऐसे करके डक करके एक जगह पे रखेगा, स्टैक बनाएगा। सही साहब समझ आ गई। जो सबसे कम टाइम में करेगा ही विल बी द विनर। आप पठान है ना, पश्चिम में बताएं। तो मख्तो रजी। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट इट ऑफ, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शुरू करते हैं ना आप, क्योंकि आप सीनियर सीनियर है। ये सीनियर भी है। मैं बॉलर चले लास्ट में स्टॉप वॉच शुरू करते हैं हम यहाँ पे। स्टॉप वॉच एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपने इनको अरेंज करना है, पिरामिड बनाना है। ये लाइन नहीं बनानी, पिरामिड बनाना है। यस गुड। बड़ा समय जितने जल्दी आप बनाएंगे, जितनी एफिशिएंसी से आप करेंगे इस काम को, आप शायद आपके जीतने के चांसेस बढ़ टोटल टाइम जाएं। कितना है? ये देखेंगे कि कौन सबसे कम टाइम में बनाते हैं और कौन सबसे कम टाइम में। टोटल एक मैक्सिमम टाइम क्या? ये चीटिंग है। गलत है। ये गलत बात है। चीटिंग है। नहीं ये चीटिंग है यार। वो पहले खुद ही गिरा। एंड पिरामिड जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब वापस भी करना है। वापस अब इसको नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना। नहीं ऐसे नहीं। ये तो आप ये डिस्क्वालीफाई हो गया है। ये मैंने समझे ही नहीं रूल्स गेम के। इस तरह से पैक यार रूल्स के गेम तो मैं समझ गया, लेकिन वो बार-बार कितना टाइम गिराना क्यों है यार, इस तरह नहीं। टाइम हमने देख लिया, आपका गिर गया था ग्लास। आपका टाइम रिकॉर्ड हो चुका है, हमने नोट कर लिया। यहाँ से इसको भगाएं। एक मिनट। नहीं आपका खत्म हो गया, आप इधर आ जाए इमरान। नहीं साहब अपनी ईमानदारी से बताइए, इन्होंने एक मिनट। ईमानदारी से नहीं आई थिंक हम ये बाद में डिसाइड करेंगे। अभी चूंकि हमारे पास टाइम की कमी है और स्टूडियो में अरमल और इमरान भी आपके मुंतजिर हैं, तो आपसे स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ से जल्दी कर, पानी ही पीना। जल्दी जल्दी जल्दी। आप जितने एफिशिएंसी के साथ, यार बस जितनी हो रही है महारत उतनी से, कर रहा हूं। फुर्ती से बनाएंगे, उतना ही जल्दी बनेगा। चलो निकल ही नहीं। ओह, ये देखो ये चीटिंग है। ये चीटिंग है। दो एक साथ कैसे रख सकते अच्छा हैं मुझे आप? क्या पता दो हैं यार। ये क्विक इतने जोर के फंसाए ना कसम। ये इसने चीटिंग किया ये। यार ये ये दोबारा तो है। cheating, ये कसम से आप- बहुत जोर के फंसाए। चलो वैसे टाइम इन पे हर उसमें एक्टिविटी में चीज में इल्जाम लगता है कि ये ना जरूर cheating unfair करते हैं। है, चीटिंग करते हैं। क्यों ऐसा होता है इमरान आपके साथ? क्यों करते हो यार तुम? यार प्लीज ना अच्छा किया। आप लोगों ने जो मेरे साथ अभी किया कुछ नहीं किया, भाई। कुछ नहीं किया। वो मजाक आपका खुद गिराया। नहीं मजाक आप कर इधर रहे आ जाएं, आप मेरे साथ इधर आ जाएं ताकि अच्छा गिरा। अगर इसने किया तो मैं जीत जाऊंगा मैं पर। अच्छा ठीक है खेल लो, इस तरह खेल। ये चले कोई बात नहीं। यार एक स्पोर्ट्समैन पंखा लेके आना। स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपने हर हाल में खेलना है। Thank you हमारा जो very much. सेगमेंट है ये इनाम मुझे हर हाल में हर हाल में खेल। ऐसे लोग जो है वो आपको बड़ा ये डिबेट दो है। करेंगे वो। And ओह जबरदस्त। यस इस तरह से इसको पैक करना था। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वो खैर है ना एक आई थिंक योर टाइम्स अप। वो गिर गया तो बस खत्म। मैं तो नरम जज हूँ। ऑल राइट मेरी एंड तरफ से तो- योर टाइम स्टार्ट्स अभी नहीं। इसको आओ शेख साहब अब आपकी लो मुझे ले आओ पक्के जी। से पैक कर लेने दे। कितनी फूंके मारी थी? जितनी चीटिंग आपने की है थोड़ा सा मार्जिन है। बॉलर हूँ, मैं काम भी सुनाई करूंगा। चले फिर हमारे चले। रिजल्ट्स भी आपके हवाले से चले टाइम स्टार्ट्स नाउ। आराम ये स्लो है। ये तो कोई ओवर एफिशिएंसी हो रही है। पहली लाइन है। ये देखो ना, आराम से पहले मैं सीधे कर लूँ ना। चले अच्छा खुद कह रहे हैं कि आप इनको ब्लो कर सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं ये। लेकिन इतने ऑनेस्ट है ना, जितनी चीटिंग इनके साथ हुई है ना, वैसे मेरी आंखें गवाए। मैं देख रही थी यार, मतलब अनफेयर। अल्लाह भी देख। लेकिन सबर का फल मीठा होता है। इमरान अभी आप कुछ नहीं कर
एक This दफा is उसके साथ unfair. हुआ, एक दफा आपके साथ हुआ। तीनों के साथ हो गया। और ये मैंने नहीं चीटिंग किया। है, ये चीटिंग। वैसे ये क्या इसका वो होता है खुद मान चीटिंग? रहे हैं कि उनके साथ भी हुआ है। उनके साथ भी हुआ है, यस। नहीं, खुद मान ली है, मैंने तो नहीं कहा। मेरे साथ तो किया ही नहीं। और वो भी मैंने नहीं मारी थी, फूंक उसने मारी थी। ये देख उसकी ले बारी इसने मारी थी। बस उनको पीछे से आवाज And pyramid is complete. चलो चलो रुक जाए। इमरान नजीर ने इस पूरे पिरामिड को मैन ऑफ द मैच। यार मैन ऑफ द मैच मैं बताता हूँ, वहाँ पे खड़े होकर तीर ले। उमर आप क्या बोलोगे कि कितनी फेयर गेम थी ये और कौन ऑनेस्टी के साथ खेला है? जितने ऑनेस्ट हम लोग सारे हैं उतने ऑनेस्टी के साथ ही खेले हैं। ग्रेट आंसर, हमारे साथ ही। ग्रेट आंसर, मैं भी जज के तौर पे उसी तरह था। बहुत अच्छा थैंक यू आंसर सो मच दिया। उमर थैंक यू सो मच उमर, आज आपने हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड गुड लक आप लोगों को फ्यूचर के लिए जो एक्टिविटीज होंगी। आई होप एंड प्रे कि विदाउट चीटिंग, विदाउट धांधली आप लोग कल मेरे साथ फेयर तरीके से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। यस, व्हाट वुड इसका नाम हर दफा आता है। हर दफा मैं जीता भी हूँ। हर दफा जीतता हूँ, हर दफा चीटिंग करके ही जीता हूँ, हर दफा चीटिंग करके ही जीता चलो हूँ। चलो चलो यार, चलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी उमर, आप क्या मैसेज देना चाहोगे देखने वालों को? स्पोर्ट्स में आना चाहिए, कितना जरूरी है स्पोर्ट को प्रमोट करना? मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा दैट कि अपनी राइडिंग को इम्प्रूव करें। लोग आना चाहते हैं स्पोर्ट में, मगर द प्रॉब्लम इज जब हरी में आते हैं तो वो दे विल कॉज मोर डैमेज टू अदर्स इन देमसेल्व्स। तो आपको सबसे पहले अपनी राइडिंग को ठीक करें, राइडिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ग्राउंड के ऊपर आर्चरी आप लोग जरूर कर लें, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, मगर राइडिंग को फिट कर लें। वंस द और राइडिंग इज फाइन, बिल्कुल ये- फिर आप इक्विपमेंट उस तरह का परचेज करें फॉर आर्चरी। फिर उसके मुताबिक फिर आप इन दोनों को कंबाइन करें। टेक अ प्रॉपर कोच, गेट्स पीपल हु नो अबाउट दिस स्पोर्ट, ताकि आपको वो सिखा सकें। बिल्कुल सही कहा आपने, सीखना बहुत जरूरी है किसी भी स्पोर्ट में। अगर आपका इंटरेस्ट है और जितना आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप बेहतर से बेहतरीन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। Thank you very much, Hina.